जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञानी, बहुशास्त्र ज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी एवं पुरातात्विक थे, जिन्होंने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार किया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने उस दौरान अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थीं। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। इसके साथ ही अमेरिकन पेटेंट को हासिल करने वाले वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे। तो आइए जानते हैं देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के जीवन और उनके महान खोजों के बारे में। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमनसिंह के ररौली गांव, वर्तमान बांग्लादेश में ढाका जिले के फरीदपुर के मेमनसिंह में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो कि फरीदपुर, बर्धमान समेत कई जगहों पर उप मजिस्ट्रेट और सहायक कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। बोस का बचपन फरीदपुर में ही बीता। शुरुआत में गांव के ही एक स्कूल से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की। बोस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी सीखने से पहले अपनी मातृभाषा सीखे। कुछ समय तक पैतृक गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद साल 1869 में जगदीश चंद्र बोस को कोलकाता भेज दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी भौतिक विज्ञान ग्रुप में बीए की परीक्षा पास की और फिर वे चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। हालांकि हेल्थ खराब होने के चलते उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस में बीए की डिग्री ली और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का आविष्कार करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिससे 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक के साइज वाली सूक्ष्म रेडियो तरंगें पैदा की जा सकती थीं। उनके द्वारा बनाया गया यह यंत्र आकार में छोटे होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी इस महान खोज द्वारा उस दौरान यह साबित कर दिखाया था कि इन तरंगों का इस्तेमाल कर दूर स्थित किसी भी चीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आज के रिमोट कंट्रोल सिस्टम उनकी इसी धारणा पर आधारित है। बोस की महान खोज की वजह से ही आज हम रडार, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो, संचार, रिमोट, इंटरनेट, टेलीविजन आदि का लुत्फ उठा पा रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण खोजें की। आज उन्हीं की बदौलत हम पौधों और उनकी क्रियाओं को भली भांति जान पाए हैं। जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित कर दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार केमिकल के माध्यम की बजाय इलेक्ट्रिकल के माध्यम से होता है और अपने इसी विचार के आधार पर उन्होंने पादप कोशिकाओं पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रभाव पर काफी रिसर्च की और फिर अपने प्रयोगों के माध्यम से यह प्रूफ कर दिया कि पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते, बल्कि उनमें भी जान होती है और वे इंसान और किसी अन्य जीवित प्राणी की तरह सांस लेते हैं। इसके साथ ही पौधों की वृद्धि को मापने के लिए महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ यंत्र का भी आविष्कार किया।